This is the beginning, baby. और लंगर अपने मंडप पे 2 घंटे बैठना है। क्या कर रही है भाई, कहाँ चला रही है? 80 पे टर्न मारती है भाई। मम्मी की चाह पूरी हो रही है बस। ये मम्मी की। What's up guys, welcome back to the channel and भाई आज का व्लॉग हमारा शुरू हुआ है एयरपोर्ट जाते टाइम एंड ये जो टनल खुल गया है ना, इससे बहुत फायदे हो गए भाई। एक तो हम जल्दी पहुंच जाते हैं और थोड़े से रेट भी बढ़ गए। बट देन अगर आप नए आए तो हम लाइक चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। अभी कर्नल साहब हम कहाँ निकल रहे हैं रोड ट्रिप के लिए? रोड ट्रिप नहीं, तुमने ड्राइवर बना रखा है कि एयरपोर्ट तक छोड़ने के तो लिए। भाई अभी हम एयरपोर्ट जा रहे हैं और का एक्सप्रेसवे टनल से यहाँ पे लेफ्ट में एयरपोर्ट आ गया। घर से हम 5:20 पे निकले थे। किसने दिमाग लगा के खरीदा था ये? भाई ये जगह में इन्वेस्ट करने को डैडी ने बोला था। डैडी देखो, इन्वेस्ट करके ये थोड़ी है कि बेच के मैं सड़क पे आ जाऊँ। नहीं, इन्वेस्ट नहीं। हमने तो ये घर खरीदना था रहने के लिए, तो हमने वो समझदारी से खरीदा बस। और हम अच्छे से रह रहे, खुशी खुशी और अब सुखी सुखी एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे बिकॉज आज एक बहुत स्पेशल डे है। आप लोगों को भी दिखाएंगे। वैसे मैं ये व्लॉग नहीं करने वाला था, बट मुझे ये था कि अब सारी फैमिली एक्सटेंड होती जा रही है। सबकी खुशियों में शामिल होना बहुत ज्यादा जरूरी। वैसे तो सबने जाना था, बट सब थोड़ा सा ऑफिस में बिजी हो गए। को जाना था बहुत जरूरी, लेकिन बस थोड़ा सा काम आ गया। नीचिंग आ गई, नीचिंग बस। और डैडी भी वेरी सून एक गुड न्यूज देंगे आप लोग। तो भाई दिल्ली एयरपोर्ट की हमें आपको नई चीज भी दिखानी है। अब यहाँ पे ना टोइंग व्हीकल नहीं आते कि गाड़ी उठा के ले जाएंगे। वो पहले से अब यहाँ पे ना स्कैनर लगा के रखते हैं। डिपार्चर पे भी अगर आप किसी को छोड़ने आ रहे हो और आप ज्यादा देर इंतजार करते हो और बाय बाय करते हो तो आपका चालान हो सकता है, मतलब पैसे कट सकते हैं। ज्यादा टाइम मत लगाना मुझे। राइट सर, जल्दी निकल फिर। भाई अब आप लोग गैस करके देख लो अब है कहाँ पे। तो हम पहुंच चुके हैं अमृतसर एंड अमृतसर हम एक बहुत स्पेशल चीज़ के लिए आए हैं। तो अपना फैमिली अपनी एक्सटेंड हो गई है, तो खुशी के मौके बढ़ते जा रहे हैं एंड उसमें से आज एक मौका है जिसकी खुशी में शामिल होने के लिए हम आए। एंड भाई मेरे लास्ट मिनट प्लान बना क्योंकि कल रात को मैं फ्लाइट देख रहा था। 8-8 हज़ार की फ्लाइट आई थी, जो 3,000 की फ्लाइट आती है दिल्ली से अमृतसर। बट फिर हमें सुबह की 6:30 बजे की फ्लाइट मिल गई, वो भी थोड़ी महंगी मिली है। बट देन खुशी का मौका है तो भाई पहुंचेगा ही पहुंचेगा। एंड अभी देखते हैं सुबह 6 बजे हमें धृति मेहरा लेने आती है नहीं आती, बिकॉज मैडम सोती ही 6 बजे है तो उठेगी। तो भाई फाइनली हम धृति घर पहुंच गए। अब मैडम अभी तक सो रही है। इसको बोला था कि मेरे आने से पहले उठ जियो, क्योंकि हम भी नहीं सोए, वो भी नहीं सोई। ओए कैसे सो रही है? कैसे सो रही है? उठ के बैठ। मुझे कहा था कि मैं सोऊंगा नहीं क्योंकि तू भी नहीं सोएगी। ये कैसे लूट के मारे नींद में। ओए होए, बस ये गंदी सी शक्ल देखने नहीं आया था मैं सुबह सुबह। अंदर पोछा लगा दे। ये टी-शर्ट वैसे पोचा ही लग रही है, इसी के साथ लगा दे। दादी ने बोला था करण आ रहा है, ऐसे कपड़े डाल के नीचे नहीं आना। हाँ फिर भी डाल के आई ना। क्या है? दादी की सुनती नहीं, हमारी क्या सुनेगी शादी के बाद? ऐसी बात नहीं है, मैं जा रही हूँ 10 मिनट। पर ये लोग बैठ पा रहे हैं, देख लोग छोटी सॉक्स पहन की हुई है। इधर पेपर ने अपने मेकअप पहन दो तो क्या होता? रात को कहता कि एंजो नहीं है, मजा नहीं आ रहा टिश्यू के साथ खेल के, मेरे मुंह पे मार दिया। तू ये ले कैच कर। सो गाइस, जिस स्पेशल चीज के लिए हम आए हैं वो है भगवान की आज पूजा हो रही है। तो यहाँ पे ना हवन रखा हुआ है। धृति की फैमिली में कुछ नई बिगनिंग्स हो रही है। तो जवाई जी के लिए यहाँ पे हवन रखा गया है। तो लेफ्ट अप मैन। भाई तू बताता क्यों नहीं है इसको? भाई स्टार्ट करते थे कॉन्शियस होता तो क्या रहा, ध्यान क्या रहा चल जाता है। वर्ड ये बोलते नहीं है कुछ। झाड़ा करवाना है, मेरा झाड़ा करवाने के लिए भाई अमृतसर में हवन रखा गया। बदल मजाक से हटके गाइस सीन कुछ ऐसा है कि बहुत स्पेशल चीज स्टार्ट हो रही है। उसको बता देना तू नहीं आ रहा भाई। ये ना डलहौजी का ट्रिप बना रहे हैं दोनों साले। ये नहीं मेरे से पूछ ले, इनको पता है मैं अमृतसर आया, मेरे से मिलने नहीं आ रहे। हम फन करेंगे, वो जीजू को नहीं करवा सकते। इसलिए मैं बाली गए थे तो साले कहाँ थे? इसलिए बाली पे भी तो मैं लेके नहीं गया बैचलर पे साल। बट देन गाइस सीन कुछ ऐसा है कि अभी जाके आपको दिखाते हैं, कुछ बढ़िया ही हो रहा है। ये पता नहीं, इनको ना कुछ नहीं पता। अमृतसर रह के बिना ये इतने गवाचे हुए लोग हैं, गलियों में घुमाई जा रहे हैं। सेम चीज मसूरी में करी थी। मुझे ना मेरा स्कूल पता है भाई, कहीं और ले गई। डिस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुंच गए, वहां लिखा हुआ यू विल बी शॉट। और मैंने कहा तेरा स्कूल यहाँ था। फिर ऐसे देख ऐसे करने लगते हैं, नहीं यहाँ तो नहीं था। मुंह छुपा के बैठी है। राइट लेना लेफ्ट। भाई तो चुप कर जाए। एक तो ये एक और कंफ्यूज्ड आदमी आया है। कल ही आया, इसको खुद नहीं पता कहाँ गया स्टीयरिंग व्हील, इसलिए मैंने अपने हाथ में रखा था। रहने दो, तो आपको ये सब बोलना ही पड़ेगा।
So guys, नई शुरुआतें हो चुकी है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड यही होता है कि अभी ना बहुत ही बढ़िया लंगर लगा हुआ है तो हम बढ़िया सा लंगर खाएंगे। बट देन जो भी है भाई, ये पूरा पार्ट हमने शूट करा, ब्लर आया। बट देन मैं फिर से ट्राई करता हूँ बोलने की क्या हो रहा है। तो भाई हमने बहुत ज़्यादा बढ़िया लंगर का इंतजार करा है, 1 घंटा पूजा करी है एंड अभी लंगर में और लंगर अपने मंडप पे 2 घंटे बैठना है। हाँ भाई, दादी कहती है मैं कहीं भी ध्यान दूँ ना बेटा, अभी तो शादी में बैठना है। कहाँ बट दादी, तब ना मैं थोड़ा सा रेडी होऊंगा, अभी मैं रेडी नहीं था 1 घंटा बैठने के लिए। बट देन भाई मेन्यू में है पूड़ी आलू और जो अब मालपुआ पे मुंह मारा है, मालपुआ मैंने खा लिया थोड़ा सा, साथ में है खीर जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। बनारसी लड्डू हमने खा लिए। खाऊंगी चावल। भाई लंगर में मुझे लगता है डेजर्ट फेस्ट हो गया है। पहले हमने लड्डू खाया, फिर हमने लंगर, फिर हमने मालपुआ खाया, फिर हमने संतरा खाया, अब हम फिर से खीर मालपुआ खाएंगे। अब हम फिर से पूड़ी खाएंगे, फिर से खाएंगे। वो अलग बात है, ये चावल खाएंगे। इसने स्पेशली अपने लिए चावल बनवाया है। मैं ब्राइड हूं ना, आप तो हो ही नहीं करो। हवन हो चुका है। अब हमने सोचा था कि हम इतनी दूर आए हैं तो हम अमृतसर में ही रहेंगे, मसूरी घुमाए थे। अब धृति मेरा मुझे कह रही है डलहौजी चलो। क्या करना है भाई डलहौजी? मौसम पहाड़ों। और अभी मैं आगे बता नहीं सकता क्योंकि डलहौजी जाने का मन है, बट प्रॉब्लम ये है कि 2 दिन बाद हम फिर से कहीं जा रहे हैं एंड इस बार ऐसी जगह जा रहे हैं जो शादी से रिलेटेड है। बहुत जल्द आपको थोड़ा सा हिंट हम दे देंगे, पर देन KS आर्मी को पता है कि पूरी बात हम कभी भी नहीं बताएंगे, तो थोड़ा इंतजार। भाई हम जितनी जल्दी आए थे उतनी जल्दी वापस जा रहे हैं और हमें छोड़ने कौन जा रहा है? एयरपोर्ट जाना है मुझे। आजा आजा। भाई रेलवे स्टेशन पहुंचा देगी। नहीं, बुरा हाल रहा, दिल्ली बन जाओ। दिल्ली या हॉस्पिटल पहुंचा देगी। देन भाई हम सुबह आए थे, अभी हम शाम को निकल रहे हैं बिकॉज हम सिर्फ सुबह हवन के लिए आए थे। अब ये छोटे मोटे अमृतसर के काम करके हम वापस निकल जाएंगे। 10 मिनट हो गए गाड़ी में बैठे हुए। मैडम सब एडजस्ट करेगी, सीट बेल्ट। ये देखो सीट एकदम आगे कर दिया। ओए जितनी आवाजें आती है उतने डर लगता। भाई धृति को 5 मिनट हो गए। शुरू में तो मुझे अच्छा लगा, डर का देखिए देखो तो डर का माहौल। कहाँ थोड़ा वो लेफ्ट में भाई स्कूटी भी है, तो स्कूटी अपना देखो भाई धृति की गाड़ी में क्या होता है। ठीक है, ये क्या है? ग्रीन वॉश मतलब कोई वो नहीं होता तंबाकू मिला। चल आजा आजा। धृति ओह शिट यार, ने सीट कवर तो ऐसे चेंज करा दिया, सच्ची में मैं ऐसे तंबाकू करना खाती। क्या कर रही है भाई? कहाँ चला रही है धृति? इधर चलानी है भाई। वापस चढ़ा गया भाई। 80 पे टर्न मारती है भाई। यार तो यही तो है मेरी चेतक। भाई देख उधर, देख वो देखो हॉर्न मार रहा है, मतलब रुकना होता है। बोल सीधा चले ना, मैं अपनी गली में हूँ, तू अपनी गली में रह। गाड़ी इसमें कोई घुसा भी देगा। वो अपनी गली से बाहर है, मैं तो अपनी गली में थी। तो देन भाई हमारी 8:30 बजे की फ्लाइट है। सुबह आए थे 5:30, जा रहे हैं 8:30। अब समझ नहीं आ रहा कि हम आए क्यों, अच्छी चीज के लिए आए थे। बट देन अभी वापस हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारी कल की एक और जगह की फ्लाइट है। हमारी शादी का फंक्शन था, हाँ, मम्मी पापा को लेके नहीं आया। मेरी शादी में शामिल नहीं होना चाहता। ये देखो अगली ट्रिप की शॉपिंग पूरी हो भी गई मैडम। गिफ्ट मुझे सारे ब्रांड्स दे देते हैं, आप कब दोगे? ये मेरी तरफ से ही है। नहीं, ये मनीष भैया की तरफ से है मेरे। मनीष भैया देख लो, आप इसको बिगाड़ी जा रहे हो, फिर मेरे से भी अलग से मांगेगी गिफ्ट। ये गाइस सुबह का भूला क्या होता है कि शाम को घर लौटाए। दीदी क्या होता है? दूल्हा नहीं। सुबह का दूल्हा अगर शाम को घर लौटा है तो वो दूल्हे की शादी अभी तक नहीं हुई है। क्या? मतलब ऐसे मैं सेम डे जा रहा हूँ आ रहा हूँ ना 24 घंटे, मतलब अभी शादी नहीं हुई है ना। शादी हुई होती तो मैं रुकता ना 45 घंटे कम से कम, 2 दिन। क्यों? वैसे ही बस ऐसे ही पर देन अभी यही है। मेरे को पता है आप बस थोड़े केयरिंग हो, इसलिए आप सुबह आए हो और शाम को जाओ। भाई मैं वैसे कह रहा हूँ कि शादी के बाद मैं आता, मैं ऐसे 24 घंटे के लिए नहीं रुकता ना। नहीं भाई, आप हमारी केयर करते हो कि हमारी सिर दर्द ना होए। कुछ दिन आप रुको तो हमारा सिर दर्द हो तो जाए। भाई जो भी है जैसा भी है, एक छोटे सूटकेस के साथ आया था, अभी वापसी में जा रहा हूँ। अब पता चल, हाँ 2 सूटकेस 2 लिफाफे, पता नहीं क्या क्या, अभी सब आपको दिखाऊंगा। देन हम फाइनली पहुंच गए हैं वापसी अमृतसर एयरपोर्ट। बढ़िया सब कुछ कर लिया मैंने 24 घंटे में। जो मैं वैसे 4 दिन में करता हूँ मैंने 1 दिन में कर लिया। बाहर का खा लिया, घर का खा लिया, बाहर का 2 बार खा लिया इनफैक्ट। बट देन अब ये है कि घर जाएंगे और एक सॉफ्टी और आइसक्रीम। भाई मैंने एक नया कॉम्बिनेशन निकाला है, आइसक्रीम के साथ कॉफी। कॉफी में चीनी मत डालो और आइसक्रीम खाओ साइड में, मजा आ जाएगा। वैसे तो उसको एफोगाटो कहते हैं बट वो गर्म में होता है। हमने ठंडी दोनों चीज। ऐसे लोग मुझे जज कर रहे थे, मेरी वीडियो बनाए, दिखाता हूँ मैं क्या खा रहा था। भाई ये देखो इतना सारा सामान है, अब सारा सूटकेस में डाले क्योंकि इतने बैग तो ले जाना अलाउड ही नहीं है। ये पापा के लिए पार्टी है। ओए मेरे कच्चे मत दिखाओ, मेरे दिल कर रहा था लेने को देते। खाने के लिए हमको आपके आए हैं लोरा। आप ले लो इसमें से 2-3 डब्बे। नहीं। अरे मैं भी तो लोरा से घर में सामान रखा भाई, घर पे भी ऑलरेडी दे रहा दूंगा, बहुत सामान रखा है भाई घर पे। मैं बस ये एक सूटकेस लाया था घर से, सारा मुझे लेके जाना है यार। तो आपको हमने टर्बो ट्रक समझ के टर्बो ट्रक क्या होता है? क्या होता है? कुछ भी बोलती है, नए नए वर्ड बनाते पर जो सामान लेके जाती है वापस। चलो बाय।
ये बातें हम कल से सुना है। तो भाई अभी बहुत ज़्यादा तगड़ा पंगा हो जाता। पहली बार मुझे लगता है मैं फ्लाइट मिस करता, गाने लगा बैठा था, फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ था और मैंने ना, मुझे लगा गेट नंबर 3 है, बिकॉज मेरे सामने से ना लोग उतर रहे थे, तो मुझे लगा यही फ्लाइट है और एयर इंडिया के लोग उतर रहे थे। फिर मैं वेट करता रहा, फिर मैं साइड से सुना लास्ट कॉल में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं गलत साइड खड़ा हूँ, मेरा गेट नंबर 4 है। बट देन हम बच गए भाई, 10 मिनट पड़े हैं गेट क्लोज होने को, मुझे लगा कि बच गया। भगवान ने संकेत दे बेटा कल जो तेरी फ्लाइट है उसको ऐसे मत मिस करियो। भाई बढ़िया फायदा है सोशल मीडिया का। मैंने देख लिया कि मैंने ना अभी फ़ोन मेरा 1% था, मतलब बंद ही हो गया था फ़ोन, और पापा लेने आ रहे थे, तो मेरे पास कोई तरीका नहीं था। बट देन हम ऐसे ही 2-3 जगह गए, सबने मना कर दिया। फिर एक जगह सब्सक्राइबर ने पहचान किया, सर यहाँ कोई नहीं देता, बिकॉज यहाँ पे फ़ोन रखवाना ना डेंजरस होता है, कुछ भी उल्टा सीधा होता है, ऐसे रखते नहीं किसी का भी फ़ोन। बट उसने मेरा रख लिया, फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया ताकि मैं पापा को फ़ोन कर सकूँ कि बाहर जब भी वो लेने आएंगे पापा को पता होना चाहिए कि कहाँ पे है। भाई दिन इतने ज़्यादा हेक्टिक होते जा रहे हैं और रातें भी हेक्टिक हो रही है। ये देखो इनकी भी पैकिंग चल रही है। आप कहाँ जा रहे हो? बाली बाली जा रहे हैं भाई, डैडी बाली जा रहे हैं, पर डैडी का बाली इंडिया में इंदौर के पास पड़ता है। डैडी के बाल उड़ गए इसलिए डैडी के बाल उड़ गए हैं इसलिए डैडी बाली भी नहीं जा रहे, डैडी जा रहा है इंदौर। पापा किसी की रोके के लिए जा रहे हैं और मैं जा रहा हूँ जहाँ पे पापा को जाना चाहिए, जहाँ पे इनको जाना चाहिए वहाँ मैं जा रहा हूँ, जहाँ मुझे जाना चाहिए वहाँ ये जा रहे हैं। देन जो भी है जैसा भी है, हम जा रहे हैं कल एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, जो कि आपको हिंट लग जाएगा कि किस लिए जा रहे हैं, बट हम बताएंगे नहीं बिकॉज सस्पेंस रखना। मम्मी की चाह पूरी हो रही है बस। मम्मी की चाह नहीं पूरी हो रही, मम्मी को ऐसे लग रहा है कि मैं लड़की वाली हूँ। ठीक है मम्मी 24 घंटे के लिए आपका लड़का गया नहीं, मम्मी को लग रहा है मेरे। हाँ 48 आवर्स मैं 24 घंटे, कैसे? फिर 7 दिन जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ, उसके 4 बाद दिन पहले जो 2 लगा के आया। दिन 2 दिन वापस आ रहा हूँ, उसके बाद मैं 5 दिन फिर से दुबई जा रहा हूँ। वही तो कह रही हूँ, मेरे को लड़की वाली लग रही है, मैं लड़की। अब पता क्या होगा, ये तो इनने अभी बोलते रहना है, शादी के बाद इनने बोलना है जा भाई कहीं घूम के आ जा, क्योंकि हमने नीचे शिफ्ट हो जाना है, फिर हम ऊपर आया नहीं करेंगे। फिर मम्मी क्या शर्म तो नहीं आती बोलती हो? मम्मी ना मुझे लग रहा है चलेगा मेरे बिना। मम्मी विदाई पे मेरी माहिर हो रही होगी, मुझे लग रहा है ले गया मेरा मुंडा। मम्मी अभी मत रो, अभी रो के दिखा दो। ये देख आंसू अभी भी आ रहे हैं। हाय, नींद की है मुझे पता है, सुबह उठना है चलो 6 बजे। भाई हमें भी 7 बजे निकलना है, मतलब खेलने जाना है, जिम करने जाना है। दुबई तो कब जा रहा है? मंथ एंड। मैंने नहीं जाना दुबई। इनको लग रहा है कि इनके कपड़े फ्री में बन जाएंगे, हम अपने बनवाने जा रहे हैं। जो भी ये व्लॉग देखेगा बोलेगा कर्नल साहब के कपड़े हम स्पॉन्सर करेंगे, बट देन जो भी है जैसा भी हम करेंगे। आज का व्लॉग है, होप यू गाइस लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। तूने इतनी धीरे से क्यों बोला कि कर्नल साहब के कपड़े भी स्पॉन्सर कर दो? समझ जाएंगे लोग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस।